नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं और उसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा मादा जनन तंत्र। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, किस भाग का क्या कार्य है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का पहला भाग हो गया अपना अंडाशय। तो हम बात करेंगे अंडाशय क्या होता है। तो आपको पता होगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का फर्स्ट भाग है अपना पहला भाग अंडाशय। तो हम लोग अंडाशय के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका मादा युग्मक बोलते हैं, मादा युग्मक किसको बोलते हैं? अंड कोशिका। अंड कोशिका का निर्माण किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको यही पता होना चाहिए कि जो आपकी अंड कोशिका होती है जिसको मादा युग्मक बोलते हैं, अंड कोशिका को क्या बोलते हैं? मादा युग्मक या अंड कोशिका बोल सकते हैं। उसका निर्माण आपके शरीर में मादा जनन तंत्र की बात करते हैं उसमें कहाँ पर होता है? अंडाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अंडाशय में। उसके बाद में अंडाशय की दूसरी विशेषता, उसके बारे में बात करें कि एक लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों एक परिपक्व अंड होते हैं। अब आपको पता है जन्म के समय ही होते हैं, उसके अंदर जन्म के समय ही एक परिपक्व अंड होते हैं। अब ये परिपक्व कब होते हैं? परिपक्व होते हैं यौवन काल का आरंभ होता है। यौवन काल का आरंभ कब होता है? किशोर अवस्था में, जब लड़की की उम्र लगभग 13 साल से 13 साल की हो जाती है। 13 साल के बाद में लगभग जितने भी आपके परिपक्व अंड होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं। जन्म के टाइम ही उनके अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। आगे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि देखो यौवन आरंभ कब होता है? लगभग 13 साल की उम्र के बाद। यौवन आरंभ होने पर अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंड क्या होने लगते हैं? आपके परिपक्व। अगला पॉइंट अंडाशय का कि अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं। आप यदि पूछ लें कि मानव शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो आपके मादा हार्मोन होते हैं, मादा हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो अंडाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट उसमें वही है मादा युग्मक। मादा युग्मक का नाम मैंने बताया। अंड कोशिका का निर्माण किसमें होता है? अंडाशय में। दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपकी यह है कि अंडाशय ग्रंथि द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हार्मोन हो गया आपका एस्ट्रोजन और दूसरा हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन, ये हार्मोन आपको कम से कम याद होना चाहिए। कौन कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन। मादा जनन तंत्र का सेकंड भाग अंड वाहिका, जिसका दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये अपना मादा जनन तंत्र का सेकंड भाग है। नाम देख लो, आपका नाम क्या दे रखा है? नाम दे रखा है अंड वाहिका या फैलोपियन ट्यूब। इसका क्या कार्य होता है मादा जनन तंत्र में? तो देखो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करने का काम होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, जिसे नर जनन तंत्र में जो आपकी शुक्रवाहिनी करती है वही काम यहाँ पर आपकी अंडवाहिका करती है। आपकी शुक्रवाहिका जो काम करेगी वही शुक्रवाहिका तो आपको शुक्राणु को पहुंचाने कार्य करने वृषण से शिशन तक है, जबकि अंडवाहिका आपकी जो अंडाशय में निर्मित आपकी अंड कोशिका है उसको कहाँ तक पहुंचाने का काम करती है? गर्भाशय तक। देख लीजिए आपकी अंडवाहिका या जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होता है उसका क्या कार्य होता है? अंडाशय द्वारा उत्पन्न जो आपकी कोशिका होती है, उन अंड कोशिका होती है, उन अंड कोशिका को कहाँ पर पहुंचाना है? गर्भाशय तक पहुंचाने का काम किसका होता है? स्थानांतरित करने का काम अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब का होता है। उसके बाद में आपको पता होगा कि अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन अपना कहाँ पर होता है? यहीं पर होता है। अब जब गर्भाशय में अंड कोशिका को पहुंचाएंगे, क्योंकि एक नवजात शिशु का जो जन्म होता है वो मादा के किस भाग में होता है? गर्भाशय भाग में होता है। आपको पता होगा उसका पालन पोषण कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। तो जो आपकी अंड कोशिका होती है उनको गर्भाशय तक स्थानांतरित करने का काम होता है अंडवाहिका का। अब हम बात करते हैं जो मादा जनन तंत्र का थर्ड पार्ट है गर्भाशय, उसके बारे में बात करें। तो पहले आप गर्भाशय की विशेषता देख लो। गर्भाशय की क्या विशेषता होती है? पहली विशेषता आपकी यह है कि यह एक थैलीनुमा संरचना है जहां पर शिशु का विकास होता है। आप जो मादा जनन तंत्र का भाग है
उसका संरचना होती है एक थैली के समान होती है, जहाँ पर शिशु का विकास होता है। छोटा बच्चा होता है, उसका मादा जनन तंत्र में 9 मंथ के लिए जो विकास होता है वो मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? गर्भाशय में। कहाँ पर होता है? गर्भाशय में। अगला से उसका गर्भाशय का सेकंड पॉइंट है कि ये एक निषेचित अंडे को पोषण देने और रखने का काम करता है, और जब तक कि भ्रूण या संतान प्रसव के लिए तैयार नहीं हो जाए। जब मान लो कि जब तक बच्चा पैदा होने के लिए तैयार नहीं हो जाए, कहने का मतलब 9 मंथ तक जो बच्चे का पालन पोषण होता है वो किस शरीर के मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका गर्भाशय में जो गिरवा है, गिरवा द्वारा वो किस में खुलता है? योनि में खुलता है। आपको ये बताना, गर्भाशय का जो गिरवा का भाग है, गर्भाशय का आगे वाला भाग गिरवा है, और उसी भाग से वो किस में खुलता है? आपके मादा जनन तंत्र के योनि भाग में खुलता है। तो ये आपकी होगी गर्भाशय की विशेषता। मेन विशेषता क्या है कि इसकी संरचना एक थैलीनुमा संरचना है, और जहाँ पर किसका विकास होता है? शिशु का विकास होता है। जो आपका अनिषेचित अंडा होता है, जब तक वो निषेचित अंडा होता है, आपको उस निषेचित अंडों का पोषण करने का काम, पोषण के और उसे रखने का काम अपना गर्भाशय करता है, जब तक भ्रूण या संतान पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाए, तब तक पोषण करने का काम गर्भाशय का होता है। आगे देखो, मादा जनन तंत्र का अगला भाग कौन सा है? अगला भाग है आपका योनि, जिसका दूसरा नाम आपका दे रखा है वेजाइना। तो योनि या वेजाइना में क्या होता है? शरीर का कौन सा भाग होता है उसका? तो इस मार्ग से ही शुक्राणु प्रवेश करता है। मतलब एक नर जनन द्वारा जो लैंगिक क्रिया होती है, उस लैंगिक क्रिया द्वारा शुक्राणु को इसी भाग द्वारा मादा के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। हम बता सकते हैं कि इसी मार्ग द्वारा शुक्राणु को क्या कराया जाता है? प्रवेश कराया जाता है। वो एक अपनी लैंगिक प्रक्रिया द्वारा, आपको पता है नर और मादा जो आपस में लैंगिक क्रिया करते हैं, उन क्रिया के द्वारा योनि भाग द्वारा शुक्राणु को मादा जनन तंत्र में पहुंचाया जाता है। ये आप डायग्राम देख सकते हो। जो डायग्राम ये आपको ये वाला जो सबसे नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग जो यहाँ से दे रखा है, ये योनि हो गया। योनि से ऊपर वाला भाग है, ये आपका गिरवा है। ये नीचे हो गया, ये तो आपका हो गया योनि हो गया, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो भाग इसको गिरवा बोलते हैं, जहाँ आपका गर्भाशय गिरवा से आगे किस में खुलता है? योनि में खुलता है। ये वाला जो भाग दे रखे हैं, ये वाला आपका भाग है गर्भाशय। ये आपका भाग क्या है? गर्भाशय, जहाँ पर बच्चा जो निषेचित अंडा होता है वो 9 मंथ तक तैयार होता है। इसको पोषण देने का काम अपना यही करता है। और ये दोनों तरफ देखो, एक इस टाइप है, ये जो आपकी दे रखी है ये वाला कंडीशन, ये और इधर की साइड में ये जो आपकी दे रखी है, ये आपकी है अंडवाहिका, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। दोनों साइड है अपनी अंडवाहिका। ये आपकी हो गई अंडवाहिका। और जो ये दे रखा है, इस साइड इधर भी दे रखे हैं, इधर भी दे रखे हैं, इनका नाम हो गया आपका अंडाशय। ये अपना क्या हो गया? अंडाशय, ठीक है। ये आपका मादा जनन तंत्र का चित्र हो गया। सब के बारे में मैंने बता दिया। अंडाशय के अंदर क्या होता है मैंने बता दिया। जो आपका अंड कोशिका होती है या मादा युग्म का निर्माण किसके अंदर होता है? अंडाशय द्वारा। अंडाशय ग्रंथि द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, मादा हार्मोन जिनका नाम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। अंडवाहिका का क्या कार्य होता है? अंडवाहिका का क्या कार्य होता है? ये अंडाशय में निर्मित मादा युग्म के अंड कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। गर्भाशय का क्या काम होता है? गर्भाशय का कार्य होता है जो निषेचित अंडा होता है उसका पोषण करने का काम यही करता है, जब तक संतान पैदा नहीं हो जाए तब तक। और योनि का क्या कार्य होता है? इसके द्वारा लैंगिक क्रिया द्वारा नर और मादा की लैंगिक क्रिया होती है, तो शुक्राणु इसी रास्ते द्वारा प्रवेश करते हैं, ठीक है। आगे चलो। अब इसमें 2 कंडीशन होती है। कंडीशन क्या? एक कंडीशन, पहली कंडीशन कि जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, एक तो नहीं होता है, एक होता है। होने वाली कंडीशन में क्या होता है, नहीं होने वाली कंडीशन में क्या होता है, दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग। कि जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब क्या होता है। तो देख लो आप, जो आपका निषेचित अंड को युग्मनज कहते हैं। सीधी सी बात अपना है कि निषेचित जो आपका अंड होता है उसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। युग्मनज कब होगा? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे। निषेचित अंडा कब बनेगा? कि जब नर जो शुक्राणु होते हैं वो अंड कोशिका के साथ मिल जाते हैं, जो गर्भाशय में रोपित होता है। आपको पता होना चाहिए कि उसका रोपण कहाँ पर होगा, मतलब उसका भरण पोषण विकास कहाँ पर होगा? गर्भाशय के अंदर होगा।
गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन और विभेदन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। अब कहने का मतलब आपको ये पूछ लेना कि मादा के किस भाग में भ्रूण का निर्माण होता है, तो हमने बात कर ली गर्भाशय की। युग्मनज बनने के बाद उसका विभेदन और उसका विभाजन होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि जो आपका अंड के निषेचन, जब आपके अंड का निषेचन होता है उससे लेकर शिशु के जन्म तक के जो समय होता है उसको गर्भकाल कहते हैं, जिसकी अवधि आपको पता है लगभग कितनी होती है, 9 मंथ होती है, 9 महीने होती है। एक शिशु की गर्भकाल में आयु कितनी होती है, लगभग 9 महीने होती है। कितनी होती है, लगभग 9 महीने होती है। ये तो हो गया आपका जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब की बात कर रहे हैं, तब एक भ्रूण का निर्माण होगा। और अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक का समय आपका गर्भकाल हो गया। मेन आपका यही है कि निषेचित अंड को क्या बोलते हैं, युग्मनज कहते हैं। और जो गर्भाशय में रोपित होता है, कहाँ पर रोपित होता है, गर्भाशय में। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन और विभेदन होता है, जिससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपको इस उत्तर के बारे में पता होना चाहिए प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है। प्लेसेंटा आपने नाम नहीं सुना तो आज सुन लो, इसकी क्या विशेषता होती है, प्लेसेंटा क्या होता है, तो उसके बारे में देख लो। यह एक विशिष्ट ऊतक है। इस ऊतक का क्या कार्य होता है, जिसका कार्य माँ के रक्त से पोषण भ्रूण को प्रदान करना। आपको पता होगा कि जब भ्रूण की गर्भकाल में आयु 9 मंथ होती है तो उसका पालन पोषण भी होना जरूरी है। पालन पोषण कैसे होगा, जो माता का रक्त होता है उस रक्त में जो आपका पोषण होता है, वो पोषण को प्लेसेंटा जो ऊतक होता है, वो प्लेसेंटा ऊतक होता है, वो अपना उस शिशु को या उस भ्रूण को प्रदान करने का कार्य करता है। और दूसरा कार्य क्या करता है कि भ्रूण द्वारा जितने भी उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निपटारा करने का काम वो भी कौन करता है, आपका प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा के मुख्य 2 कार्य हैं। पहला कार्य तो है कि जो माँ के रक्त में जो पोषण होता है उन पोषण को किसको प्रदान करना, भ्रूण को प्रदान करना। दूसरा काम होता है कि भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका निपटारा करना या निपटान करना बोल सकते हैं। तो ये आपका प्लेसेंटा का कार्य है। अब दूसरा हमने एक तो पढ़ लिया कि जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब की बात रही। अब जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तब की बात करें, तो देखो जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है। देखो जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तब की बात करें। यदि अंड कोशिका निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी जो स्पंजी भित्ति है उसकी आवश्यकता नहीं रहती। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब गर्भाशय की मोटी पर भित्ति की आवश्यकता होती है। यदि निषेचित अंड निषेचित नहीं होता है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलते नहीं है, तो आपकी जो गर्भाशय की मोटी स्पंजी भित्ति होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो गर्भाशय की भित्ति होती है, भित्ति का ऊतक टूट कर गिर जाता है और इससे रक्त कोशिकाएं भी क्या हो जाती है, फट जाती हैं, इससे रक्तस्राव होता है। और आपको पता होगा कि एक चक्कर में लगभग 1 महीने का समय लगता है, जिसे अपना रजोधर्म कहते हैं। मतलब मादाओं में, महिलाओं में जो रजोधर्म होता है वो मासिक में 1 बार होता है। वो होता कब है कि यदि जब आपके अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तब होता है। यदि नर और मादा युग्मक का निषेचन हो जाता है उसके बाद 9 मंथ तक रजोधर्म की प्रक्रिया नहीं होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, रजोधर्म की प्रक्रिया कब होगी, जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होगा। जितने महीने नहीं होगा हर महीने रजोधर्म की प्रक्रिया महिलाओं के अंदर होगी। क्यों होगी, उसका कारण ये होता है कि वो जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो टूट कर गिर जाती है, जिसके कारण जो रक्त कोशिकाएं होती है वो फटती है, जिसके कारण क्या होता है, रक्तस्राव होता है। उसी रक्तस्राव को जो मंथ में 1 बार होता है, लगभग 2-3 दिनों के लिए, कुछ में 5-6 दिनों के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आज का लिए अपना इतना ही रहेगा। जो मेन हमने देख लिया। मेन तो एक अपना ये हो गया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है आपको पता है कि विशिष्ट ऊतक है जिसका कार्य माँ के रक्त से पोषण भ्रूण को प्रदान करना और भ्रूण द्वारा अपशिष्ट जितना भी है उसका निपटान करने का काम किसका होता है, प्लेसेंटा का होता है। आपके मादा जनन तंत्र में जितने भी आपके भाग थे, भाग कौन कौन से, एक आपका था गर्भाशय, अंडाशय, योनि और अंडवाहिका, उनका क्या क्या कार्य है उनके बारे में हम लोग ने आज बात कर ली। ये था अपना मादा जनन तंत्र। अब एक अपना छोटा सा टॉपिक और है जनन स्वास्थ्य से संबंधित।
एक वो गर्भ निरोधक के प्रकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।